नाजरीन, इसराइल के बाद अब अगला निशाना कौन? क्या मशरिक वुस्ता की जमीन एक ऐसी आग की लपेट में आने वाली है जिसे बुझाना नामुमकिन होगा? ईरान के तीखे तेवर और सज्जियल मिसाइलों की घन गरज ने पूरी दुनिया के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है, क्योंकि अब जंग का नक्शा बदल चुका है और ईरान ने अमेरिका को वो वार्निंग जारी कर दी है जिसने सऊदी अरब के शाही खानदान की नींदें उड़ा दी हैं। नाजरीन, ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC का ऐलान है कि अमेरिका के किसी भी जंगी बेड़े या तैयारा बरदार जहाज की मदद करने वाला हर फौजी अड्डा अब ईरान के मिसाइलों के बराह रास्त निशाने पर होगा। खास तौर पर उस वक्त बहरा अहमर और जद्दा पोर्ट के करीब मौजूद अमरीकी सुपर कैरियर USS जेरल्ड फोर्ड की हरकत ने मोहम्मद बिन सलमान की बेचैनी 10 गुना बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि जो भी अमेरिका का साथ देगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस वक्त समंदरों में जंग का बाजार गर्म है, जहां एक तरफ बहरे हिंद में USS एब्राहम लिंकन मौजूद है तो दूसरी तरफ बहरा रूम से होता हुआ 1 लाख टन वजनी जदीद तरीन सुपर कैरियर जेरल्ड फोर्ड पहुंच चुका है, जिस पर F-35 लाइटनिंग और सुपर हार्नेट जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो किसी भी मुल्क को पलक झपकते ही राह करने की ताकत रखते हैं। लेकिन ईरान ने भी अपना शिकंजा कस लिया है। आबनाए हुर्मुज से लेकर बाबुल मंदब तक ईरान और उसके इत्तेहादियों ने अमेरिका और उसके खलीजी साथियों को 2 ऐसे चेकिंग पॉइंट्स पर घेर लिया है जहां से निकलना अब उनके लिए नामुमकिन बन चुका है। हूसी मिलिशिया भी यमन से जद्दा और अमरीकी बैटल ग्रुप्स को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। अब जरा उन हथियारों पर नजर डालें जिन्होंने नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के पास खुर्रम शहर शहाब 3 और सजील जैसे 8 ऐसे खतरनाक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और जो इजराइल के एक एक इंच को अपनी जद में रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तबाही का नाम फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो इजराइल के महंगे तरीन रेडार सिस्टम को मुट्ठी में दबाकर मुसल देने की सलाहियत रखता है। ईरान के टारगेट पर उस वक्त इजराइल के कम से कम 40 ऐसे ठिकाने हैं जिनमें उनके एटमी अड्डे और अहम तरीन मिलिट्री बेसिस शामिल हैं, जहां मुसलसल बमबारी जारी है। ईरान के वजीर खारजा ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि हम जंग को अंजाम तक ले जाएंगे और हमें किसी सीज फायर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू को ठिकाने और मिटाने की जंग है। जो अरब ममालिक कल तक अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी की गारंटी मानते थे, आज वो ईरान की मिसाइल ताकत के सामने बेबस हो चुके हैं। ये महज एक सरहदी झड़प नहीं बल्कि तीसरी आलमी जंग का वो आगाज है जिसका धुआं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला है।